नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। ये मॉक टेस्ट किसका है आपको बता दूं, DRDO MTS का मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर हम 30+ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 बातें हम एक्स्ट्रा करते हैं, तो लगभग अगर आपने ये 15 से 20 मिनट का वीडियो देख लिया तो इस वीडियो के अंदर आपके 50+ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बता दूं, इस चैनल पर कोर्स चल रहा है, और कोर्स किसके लिए चल रहा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। ये कोर्स चल रहा है DRDO MTS के लिए। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने DRDO MTS का फॉर्म भरा है, जो DRDO MTS में भर्ती होना चाह रहे हैं, या फिर जिन्होंने SSC MTS के लिए भी जो अप्लाई करना चाहते हैं न्यू वैकेंसी के लिए, वो भी इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। जो CHSL के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी तौर पर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर किसके क्वेश्चन होंगे, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और GS जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। लगभग 30+ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर कराए जाएंगे। हमारे चैनल पर DRDO की क्लासेस चल रही हैं। इसमें किसकी क्लास चल रही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, GK के सुपर 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और एक मॉक टेस्ट होता है जिसकी ये क्लास है, और मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। ओके, तो अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है तो। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में आ, पदक जीता था, जो कि पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू द वेस, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो, इसका नारा दिया था बैक टू द वेस महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। एक आराम हराम है, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ओके, तो ये नारा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है। देखिए, जो झंडा 3-4 गीत हैं, जैसे एक है जनगण मन, जनगण मन, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जनगण मन, ये जो गीत है ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है जनगण मन गीत, इस गीत को सर्वप्रथम इस गीत को कब गाया गया था, तो आपको बता दूं, इस गीत को सबसे पहले कलकत्ता का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और ये हुआ था 1911 में। ओके, तो 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें इस गीत को गाया गया था। ओके, तो ये काफ़ी तौर पर पूछा जाता है। बाद में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है। जनगण मन राष्ट्रगान है, तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है इन्होंने ही लिखा है, उसका नाम क्या है, आमार सोनार बांग्ला। क्या है, आमार आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय, जैसे जनगण मन है हमारे यहाँ, ऐसे ही बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला है, वो भी किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो ये गीत लिखा है, तो जो ये गीत लिखा है, इसके लिए ये कहाँ से लिया था, ये गीतांजलि से लिया था इन्होंने। हाँ, सॉरी, गीतांजलि, जो इन्होंने गीतांजलि लिखी है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, चलिए, तो इसी का आंसर देख लेते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। पशुओं के अंदर जो मिल्क फीवर बीमारी होती है, इसका कारण क्या है, तो कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं के अंदर मिल्क फीवर बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। जो मानव शरीर है, इसके किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है गुर्दे को। हमारे गुर्दे में कितने कक्ष होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो 4 कक्ष होते हैं। कितने, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, हमारे हृदय में। और जो मेंढक होता है उसमें कितने होते हैं,
उसमें होते हैं 3। ओके। और जो मछली होती है उसमें कितने होते हैं, तो मछली में 2 होते हैं। ओके, तो कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, इनको इकोनॉमिक्स के लिए एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक्स के लिए भारत की ओर से इनको नोबेल प्राइज़ मिला, यानी भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे, तो ये शहनाई में विख्यात थे। शहनाई बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छे तौर पर आपने कभी देखी है यूट्यूब पर, कभी आप देखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई है बजाते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बजाते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण है ये रूस के सहयोग से किया गया था। किसके? रसिया के सहयोग से किया गया था, रूस के सहयोग से, यूनाइटेड सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो उत्तरी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल की ओर, जो भारत का अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, वो कौन सा है, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है विश्व में, तो ये है जापान की जुनको तबाई। जापान की हैं जुनको तबाई। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो इसको अवधी भाषा में लिखा गया है। जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है इसको किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। देखिए, एक है रामचरितमानस और एक है रामायण। जो रामायण है इसको लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण को, और जो रामचरितमानस है इसको तुलसीदास जी ने लिखा था अवधी भाषा में। ओके, तो ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु सिंह। जो उदय भानु सिंह है हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत एथेंस यूनान से हुई 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, यूनान से हुई थी। ये कहाँ पर है, एथेंस में से हुई थी। एथेंस कहाँ है, यूनान में, 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। देखिए, हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। कितनी बार, 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता, तो 1980 में जीता था और मास्को में जीता था। तो देखिए, कम से कम 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष से भारत ने कभी हॉकी में स्वर्ण पदक जीता ही नहीं, तो काफ़ी लंबा समय हो गया। जल्द से जल्द मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ये 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसान स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर है, लुसान स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। आपसे पूछ सकता है 2016 में कहाँ हुए थे, तो ये डियो जेनेरियो में हुए थे। शायद ये ब्राज़ील में है, कहाँ, ब्राज़ील में, और डियो जेनेरियो में हुए थे। ठीक है। और जो ब्राज़ील है यहाँ पर अमेजोन के जो जंगल्स हैं उनके लिए काफ़ी तौर पर जाना जाता है, और जो ब्राज़ील है इसको अर्थ ऑफ लंग्स का भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो जो ओलंपिक का ध्वज है उसमें 5 गोले हैं। कितने गोले हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी तबीयत खराब थी आज तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स। जो माइकल फेल्प्स हैं एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो टोक्यो जापान में। नेक्स्ट, 2012 में ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने में साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो सन 1900 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान। देखिए, तेजी से अगर गिरावट होती है तो तूफान को बताता है, ये तूफान को। अगर अचानक गिरावट हो जाती है, मान लीजिए बिल्कुल झटके में ही गिर जाता है वो अचानक, तो इसमें होती है वर्षा की संभावना। अगर धीरे धीरे
ऊपर की ओर काटा जाता है उसका, तो ये साफ सुथरा एक तरीके से वायुमंडल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? आसाम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के, शिप्रा नहीं है क्षिप्रा है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। और ये कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक और नदी है, कौन सी? नर्मदा नदी है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं इनसे निकलती है और बाद में ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। एक नदी यहाँ से और निकलती है, सोन नदी, वो भी कहाँ मिलती है? आपके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और जो नर्मदा नदी है इसी पर एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, और ये जबलपुर में है। ये भी काफ़ी तौर पर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक चालक है? तो सबसे अधिक तो चांदी ही होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ओके, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। जो हिंदी भाषा है ये क्या है? एक देवनागरी लिपि की भाषा है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्धमेल का या मिल्की वे बोलते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ओके, तो हमने इस वीडियो के अंदर कितने देखे? 30+ क्वेश्चंस देखे। कुछ बातें मैंने बताई तो लगभग 50+ क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो गए। ओके, ये वीडियो था, मात्र 12 मिनट का ये वीडियो है। वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डेली ये क्लास होती है, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।